अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट्स बाय ज़ूम ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर पूनम के साथ आज की क्लास का इस वीडियो का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बायोमोलिक्यूल्स और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, इनके कौन से एग्जांपल्स हैं, इसमें रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है और रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर को हम उनका नाम क्यों देते हैं, क्या एग्जाम्पल हैं और इसके अंदर हम ओलिगोसैकेराइड्स की सभी स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे। सो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसके अंदर हम बहुत कुछ इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर भी डिस्कस करने वाले हैं विद देयर ट्रिक्स ऑल्सो। ओके, सो ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स आर द कॉम्प्लेक्स, these are complex carbohydrate, complex carbohydrate की कैटेगरी में होते हैं ये एंड इनके अंदर जो मोनोमर यूनिट होती है किसकी, मोनोसैकेराइड की, वो 2 to 9 इन नंबर होती है। करेक्ट, इसमें मोनोसैकेराइड 2, 3, 4, 5 से लेकर 9 तक नंबर में जुड़े हुए होते हैं और उनके बेसिस पे इनके हम फर्दर नेमिंग करते हैं। Clear? So these are formed by the polymerization of the monosaccharides with the 2 to 9 in number. On the basis of that, we discuss their number जैसे कि disaccharides, trisaccharides, अभी मैं इनके एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। डाइसैकेराइड्स में नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट 2 होती है और डाइसैकेराइड जो हैं वो सबसे सिंपल, सबसे कॉमन टाइप के ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं। दीज आर सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन टाइप के ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं। ट्राइसैकेराइड्स, उसके बाद में टेट्रासैकेराइड्स और उसके बाद में पेंटा। ट्राई में 3 कार्बन यूनिट होती हैं, इसमें 4 होती हैं, इसमें 5 होती हैं। पेंटा, फिर ऐसे ही हेक्सा एंड हेप्टा। अगर 5, 6, 7 वाली लेते हैं इनके अंदर तो इनके अंदर ब्रांचिंग भी हमें देखने को मिलती है। ओके, इनमें ब्रांचिंग भी पॉसिबल होती है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं इनके जैसे डाइसैकेराइड्स है, इनमें जनरली क्या होता है, इसमें जनरली एक एंड रिड्यूसिंग एंड होता है और दूसरा नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है। जो रिड्यूसिंग एंड होता है इट इज ड्यू टू द फ्री कीटोनिक या एल्डिहाइडिक ग्रुप के प्रेजेंस की वजह से होता है। डाइसैकेराइड्स में अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो एग्जांपल्स जो डाइसैकेराइड्स में आते हैं वो आते हैं सुक्रोज का आता है, फिर उसके बाद में लैक्टोज का आता है, इसके अलावा माल्टोज का आता है, ठीक है, और इसके अलावा ट्री हेलोज का आता है, ट्री हेलोज, ठीक है। जो ट्री हेलोज है वो कुछ फंगाई के अंदर मिलता है, इट इज फाउंड इन फ्यू फंगाई इन as well as the hemolymph of the insects में मिलता है। in hemolymph of insects के अंदर भी ट्री हेलोज हमें देखने को मिलता है। करेक्ट, ओके। टेट्रासैकेराइड्स में जो एग्जांपल आता है, ट्राइसैकेराइड में आपका जो एग्जांपल है वो है रेफिनोज का, ठीक है। सो जो रेफिनोज होती है वो किससे मिलकर के बनती है, इट इज फॉर्म्ड बाय ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड माल्टोज से ये मिलकर के बनती है, ठीक है। और उसके बाद में अब हम स्पेसिफिक डिस्कस करते हैं डाइसैकेराइड्स के एग्जांपल, जैसे कि हम इसमें पहले सुक्रोज का एग्जांपल डिस्कस करते हैं, ठीक है। सुक्रोज की स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। सो अभी इसमें हम जो ये ओलिगोसैकेराइड है इनकी कंपोजिशन के बेसिस पे इनको हम 2 तरह में डिवाइड करते हैं। कुछ तो होते हैं इसमें होमोपोलीसैकेराइड्स और कुछ होते हैं हेटेरोपोलीसैकेराइड्स। सो होमो में क्या होते हैं, जिसमें सेम नंबर ऑफ द मोनोमर यूनिट जुड़ी हुई होती है। हेटेरोपोलीसैकेराइड जैसे ये देखेंगे अभी इसमें, सो इसमें जो ज्वाइनिंग यूनिट होती है वो अलग अलग होती है, इसलिए उनको हम हेटेरोपोलीसैकेराइड्स एग्जांपल डिस्कस, जैसे कि
फ्रक्टन है, जाइलन है, जैसे कि ग्लूटन है, अरेबिन है, तो ये प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। ठीक है, सो ये सारे के सारे आपको मैंने एग्जांपल किसके बताए हैं जो आगे जाकर के पॉलीसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ओके, अब हम इसमें स्पेसिफिक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है सुक्रोज का। जनरली जो पॉलीसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं वो हेटेरो पॉलीसैकेराइड ही होते हैं। इसमें सारे जो यूनिट होती हैं, ज्वाइनिंग यूनिट, वो सारी की सारी अलग होती है। तब इसमें अब हम पहला जो डिस्कस कर रहे हैं वो है ओलिगोसैकेराइड में डाइसैकेराइड, और डाइसैकेराइड में जैसे कि मैं स्ट्रक्चर डिस्कस कर रही हूं यहाँ पे सुक्रोज का। सो सुक्रोज जो है इट इज फॉर्म्ड बाय, सुक्रोज इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। यहां पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों यूनिट मिलकर के, ठीक है, दोनों का सेम फॉर्मूला बेटा C6H12O6, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ आर यूनाइटेड इन द एंड दे फॉर्मिंग सुक्रोज। और जब इसके अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है तो वहां पे क्या लिबरेट होता है, वाटर वहां से लिबरेट होगा। अब इनकी स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, कैसे ये ज्वाइन होते हैं। सो ये मैंने स्ट्रक्चर बनाई है ग्लूकोज की। It is simple glucose CH2OH. So this is carbon number 1, 2, 3, 4, 5 and this is 6. और इस ग्लूकोज के साथ क्या ऐड हो जाता है, फ्रक्टोज। ठीक है, एंड फ्रक्टोज जो है वो क्या है, फ्यूरेनोज फॉर्म में है। और ये कौन सी स्ट्रक्चर होती है, पायरेनोज स्ट्रक्चर होती है। HCH2OH, ये पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है इसकी। आप इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसका। So this is carbon number 1, 2, 3, 4, 5 और ये है 6। So यहाँ पे कार्बन नंबर 1 जो है उसका OH और इधर से सेकंड के H, ये दोनों जो मिलकर के यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं। और जब इनके बीच में, सॉरी दिस इज ऑल्सो OH, और इनके बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो देयर इज रिमूवल ऑफ द वाटर। और जब इनके बीच में वाटर रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन बच जाएगा। ठीक है, और दिस इज फ्रक्टोज। सो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिलकर के एक नई स्ट्रक्चर को बना देते हैं जिसको बोलते हैं हम सुक्रोज। सो ये सुक्रोज किसके अंदर हमें मिलती है, सो दिस सुक्रोज इज फाउंड इन, it is also known as cane sugar because it is found in sugar cane. Okay, it is found in sugar cane, Saccharum officinarum जिसका साइंटिफिक नेम है, Saccharum officinarum। ओके, इसको हम बीट शुगर भी बोल देते हैं क्योंकि ये शुगर बीट में भी हमें देखने को मिलती है। शुगर बीट में साइंटिफिक नेम क्या है शुगर बीट का, बीटा वल्गैरिस, बीटा वल्गैरिस। सो सुक्रोज हमें यहां पे देखने को मिलती है। यहां पे जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर उसका एल्डिहाइडिक ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप, और इधर से इसका कीटोनिक ग्रुप, दोनों के दोनों यूजअप हो जाते हैं, दोनों के दोनों इसमें एड अप हो जाते हैं। इसीलिए जो सुक्रोज है वो उसके अंदर कोई भी ग्रुप फ्री नहीं होता। सो सुक्रोज इज, इट इज नोन एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इट इज
non reducing sugar because it is not able to react with the Benedict solution, और इसीलिए वो उनके अंदर कोई कलर चेंज का या प्रेजेंस का रिजल्ट नहीं देती, इसलिए सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ओके, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं माल्टोज के ऊपर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है आपके सिलेबस में वो है माल्टोज। सो माल्टोज इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ द टू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। सो जो माल्टोज है वो कैसे एक होमोपोलिसेकेराइड की फॉर्म में होती है। सो maltose is formed by union of two molecule of glucose। so वही ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाते हैं यहां पे हम सिंपल। सो ग्लूकोज इज लाइक दिस, सो यहां पे दिस इज फर्स्ट इज HOH and it is showing the HOH and this is OH H and this is H and CH2OH. Simple glucose molecule is added with the, here is HOH and here is CH2OH and H. This is carbon number 1, 2, 3, 4, 5 and 6 and it is unite with the next glucose molecule in this way and here is the sixth carbon CH2OH H, ये सिक्स्थ है, ये फिफ्थ है, यहाँ पे फोर्थ है क्योंकि इनके अंदर बॉन्डिंग कैसी होती है 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर वही H और OH और इन दोनों के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा OH H H OH H और OH। इन दोनों के बॉन्ड बनने से यहाँ पे वाटर रिमूवल होता है और यहां पे फिर वही ऑक्सीजन रिमेन हो जाता है। इट इज न्यू फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लेकिन जो माल्टोज है, माल्टोज के अंदर ड्यू टू फ्री ग्रुपिंग सो इट इज इजिली चेंज्ड एज क्यूप्रिक टू द क्यूप्रस आयन ऑफ द बेंडिक सॉल्यूशन। सो इट इज रिड्यूसिंग इन नेचर, दिस शुगर इज रिड्यूसिंग। ग्लूकोज है, माल्टोज है, lactose है, these are the reducing sugar, they are able to convert the color of the Benedict solution, correct बेटा। चलिए, so what are the reducing sugar, मैंने आपको बता दिया, which can able to treat with the Benedict solution and that can able to convert the blue colored alkaline solution of the cupric sulfate to the red colored cuprous oxide। ठीक है, इट इज द प्रेजेंस ऑफ द रिड्यूसिंग शुगर एंड द यूरिन। ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट व्हाट इज लैक्टोज। लैक्टोज, सो लैक्टोज क्या है? लैक्टोज इज मिल्क शुगर, मिल्क शुगर। ओके, और जो लैक्टोज है, लैक्टोज इज ब्रेकन बाय द एंजाइम लैक्टेज। ओके, बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जिसके अंदर एंजाइम लैक्टेज नहीं बनता, दैट इज नोन एज द लैक्टोज इंटॉलरेंस, जिसके अंदर वो लैक्टोज शुगर जो होती है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ओके, एंड इट इज ऑल्सो ए रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर। इट इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज के यूनियन से ये बनता है लैक्टोज शुगर। ठीक है, उसके बाद में ट्राइसेकेराइड में मैंने आपको रेफिनोज का एग्जांपल बताया था एंड दिस रेफिनोज इज फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ 3 मोनोसेकेराइड एंड दैट इज नोन एज द ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज, अभी डायग्राम बनाया है, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। सो ये ट्राइसेकेराइड का एग्जाम्पल है, करेक्ट बेटा। चलिए, सो मैंने आपको इसके बाद में रिड्यूसिंग शुगर का प्रेजेंस भी बता दिया कि रिड्यूसिंग शुगर को हम कैसे देखते हैं। व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर? द शुगर दैट कैन एबल टू कन्वर्ट द ब्लू कलर्ड
एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ, ये बेंडिक्ट सॉल्यूशन की बात होती है। देखिए हम रिड्यूसिंग शुगर को दो तरह के सॉल्यूशन से चेक करते हैं, एक फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट होता है, एक बेंडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट होता है। जो हम प्रेफर करते हैं वो बेंडिक्ट सॉल्यूशन होता है, क्योंकि इसमें जो रिजल्ट होता है क्विक फास्ट होता है और एग्जैक्ट होता है। सो ब्लू कलर्ड एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ द क्यूप्रिक सल्फेट, Cu2 पॉजिटिव होता है, क्यूप्रिक सल्फेट जो है अगर रिड्यूसिंग शुगर है, अगर रिड्यूसिंग शुगर है, जब हम इसको ट्रीट करेंगे तो एक इसके अंदर चेंज हो जाए, इट गेट चेंज रेड कलर्ड क्यूप्रस ऑक्साइड, रेड कलर्ड क्यूप्रस ऑक्साइड के अंदर ये चेंज हो जाता है। और उसके बाद में ये जो एंड इट इज एज ए प्रेसिपिटेट की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ये प्रेसिपिटेट आगे जाकर के ग्रीन भी हो सकते हैं, वो येलो भी हो सकते हैं, वो ऑरेंज टू रेड ब्रिक भी हो सकते हैं, रेड ब्रिक। ठीक है, सो मैंने आपको यहां पे डाइसैकेराइड्स को डिटेल में बता दिया है। ओलिगोसैकेराइड में डाइसैकेराइड ही मेजरली आते हैं। हमने इसके अंदर केन शुगर का, बीट शुगर का और मिल्क शुगर का भी डिस्कस किया है, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर में भी डिस्कस किया है। क्लियर? सो उसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पॉलीसैकेराइड को डिस्कस करेंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। थैंक यू।